जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ चौपाई बालकांड दोहा संख्या 96। तो आप लोग सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। लय अगमान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंब उर भय भयो विषेका। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जहि विधि तुम्हें रूप यस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। कसकीन बरु बारा विधि जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरहि, सो बर बस बाबू रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजस हो जग, जीवत विवाहु न हो करो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। कर बिलाप रोदहि विदित बधित, सुता स्नेह समारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बहुरे बरहि लागी तपु कीना। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। जनियै बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचै विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटै की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाउ तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दोषन, नयन बारि विमोचहि। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां तथा मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी की परछन करने लगी। जब महादेव को भयानक वेश में देखा, तब वो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया
और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, किस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया? उस मूर्ख ने तुमको दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए और जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न किसी का भला। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? अंक वृथा कलंक का टीका मत लो। ये हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं वहाँ जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग रामायण को सुनना और घर में रखा करो रामचरितमानस, उसका पाठ भी किया करो और मेरी रामायण को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। जय श्री राम।